चालू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शीला, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल पर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय है और मैं बना रही हूँ चाय और आज ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं नाश्ते में। जिंदगी वही जो चलती रहे, ठोकरें भी खाकर संभलती रहे। मुश्किल कितनी बड़ी हो चाहे सम्मुख खड़े, बेअसर हो के यूं ही टलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े बनाने की। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें जीरा, हींग, कड़ी पत्ते और लहसुन अदरक मिर्च का दरदरा पेस्ट यानी कूट के डाल दिया है और इसको हल्का सा पकाएंगे। उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ ड्राई मसाले। तो उसमें होगा हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा चाट मसाला। यही सारे मसाले डाल के इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में और जाएगा। इसके बाद इसमें आलू, हमारा क्या ना बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा बहुत दिन से आपने ब्रेड पकौड़े नहीं बनाए। तो वो बच्चे जो भी बोलते हैं मैं बना के खिला देती हूँ। यही यादें होंगी बच्चों के साथ, क्योंकि जब तक वो हमारे पास हैं तब तक हम उनकी मनपसंद चीज़ें बनाकर खिला सकते हैं। जैसे वो बाहर जाएंगे, हमसे दूर जाएंगे, फिर तो जो मिलेगा वही खाएंगे बच्चे, और तभी याद करेंगे कि मम्मा मेरी ये बना के खिलाती थी, वो खिलाती थी। और बच्चों को जोड़ने का, बच्चों के मनपसंद करने का एक मतलब अपने पास रखने का, बच्चों से कनेक्ट होने का, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। हम बच्चों से जितना घुलते मिलते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था। उसके बाद हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड के एक तरफ हम हरी चटनी लगाएंगे और दूसरी तरफ टमाटो केचप, टमाटो सॉस, जो भी है आपके पास उसको लगा देंगे। पूरे से अच्छे में से फैला देंगे दोनों ब्रेड में। और बीच में हम रखेंगे जो हमने आलू वाला बनाया है मिक्सचर, उसको अच्छे से फैला देंगे पूरे ब्रेड में। और दोनों को कवर करके ऐसे जो हमने बेसन का घोल बना के रखा था, और बेसन के घोल में कुछ नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी, थोड़ा सा यही मतलब हल्के से मसाले डाल के इसको हमने अच्छा से घोल बना लिया है। और अच्छे से डिप कर लेंगे ब्रेड को और गरम तेल पे, बिल्कुल गरम तेल होना चाहिए, उसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। पका कर फिर निकाल लेंगे। तो ये देखिए ऐसे पक गए हैं और पक के निकाल लेंगे। और सच बताऊं, बच्चे खा के बहुत खुश हुए थे। और ये सारी चीज़ें बाहर का लाने से अच्छा है आप घर में ही बनाकर खिला दो, हमें पता रहता है हम कैसे बना रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो ये देखिए मेरे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं और बच्चे जा रहे हैं एंजॉय करने। आइए आप भी एंजॉय कीजिए। और ना उसके बाद ये हमारे घर की हो रही है सफाई, यानी कि सारा सामान रूम से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर में करवाना है हमें पेंट। वाइट पेंट था, जो है पेंट नहीं था, सिर्फ प्राइमर था। और बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे करवाने की, पर क्या होता ना कि मतलब किसी चीज़ का सही समय या फिर सही वो जब तक नहीं आता है तब तक नहीं। हम लोग काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि डिले हो जाता था। पर इस बार जो है मतलब अपना बजट भी जो है हमने इसके अनुसार सोचा कि हमको कितने बजट में कितना काम करवाना है। और उसके बाद हमने समय निकाला कि इतने दिन में इतने काम हो जाएगा। सारा कुछ डिसाइड होने के बाद फिर हम लोगों ने फाइनली काम स्टार्ट करवा दिया। तो यहाँ पर क्योंकि घर में रहना भी है और उसी घर में काम भी जब आपको करवाना होता है। देखो बाकी सामान तो निकाल दिया, पर जो भारी भारी कुछ नहीं। मिस्त्री वाइट पेंट मार रहा है, कहाँ कहाँ लगा? देखो यहाँ यहाँ पे लग गया ना शाइनिंग, इधर इस साइड लग गया ना, छत पे अभी नहीं लगा। सिंगल कोट। और एक दो दिन में मिस्त्री ने एक रूम फिनिश कर दिया था, पर उसको थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम चाहिए। सूखने के बाद फिर सामान को शिफ्ट करना है, दूसरी रूम खाली करना। और ये हमारी मम्मी जी उस समय हमारे पास थी, तो ये लहसुन छील रही हैं, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, बहुत सारे काम भी पूरा देखना होता है। और ना ये काम मैं अकेले में क्यों नहीं करवा रही थी, क्योंकि
इस बहुत सारा रूमों में सामान होता है और पॉसिबल नहीं होता कि इतना सारा सामान मैं अकेले निकाल लेती। तो इसलिए हस्बैंड बोले कि जब मैं अपने रहते रहते फिनिश करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत भारी भारी सामान डेली का डेली, ये रूम खाली करो वो रूम खाली करो, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और मुझे वेट उठाना भी मना है, तो मैं ज़्यादा वेट उठा भी नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए हस्बैंड ने सारा कुछ अपने सर ले लिया और मतलब इतनी मेहनत किया कि पूरा रूम खाली करना मेरे को बस सिर पर लगना पड़ता था साथ, और सारा कुछ बच्चे और वो मिलके मैनेज कर लेते थे। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था, मतलब बहुत आसान हो गया था। सिर्फ जो है मतलब दोनों लोग जो मिलके था वो डिसाइड कर लेते थे, काम कर लेते हैं। और जो घर का कूड़ा कबाड़ा था वो भी बहुत सारा निकला था, उसको भी हम लोग बाहर करते जा रहे थे। जो हमारी यूज की चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी ना कि रख देते बाद में यूज में आएंगी, पर वो पड़े पड़े ख़राब ही हो गई, यूज ही नहीं होती हैं, क्योंकि हम अंदर डाल देते तो पड़ी रहती। तो वो सारी चीज़ें हमने निकाल के सब बाहर कर दिया, और जो हमारी यूज की चीज़ें थी हमने सिर्फ वही रखी। तो घर भी एक तरह से पूरा खाली हो गया। और इसके बाद अभी दूसरे रूम की बारी है, क्योंकि एक रूम का सामान इतना सामान है कि मतलब इकट्ठे आता नहीं है घर पे। तो एक रूम जब हो गया तो उसमें शिफ्ट करके फिर दूसरा रूम खाली करेंगे, उसका सामान बाहर आएगा। इतनी मतलब ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कोई काम स्टार्ट करने से पहले उस बहुत बड़ा काम लगता है, पर जब आप पूरी प्लानिंग के साथ कोई काम स्टार्ट करते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है और वो अच्छे से मैनेज होता रहता है। और मतलब अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम आप करते रहते हो तो वैसे मैनेज होता रहा। तो हम बजट भी अपना देखना है, तो बजट हमने बहुत हाई नहीं रखा है, क्योंकि अभी हमें घर में बहुत सारे चेंजेस करवाने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आगे चल के मैंने कुछ सोच रखा है, उसके लिए समय पर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो उसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करवाया है, कुछ ऐसा बजट से बाहर नहीं लिया है कि वो हमको बाद में दुख हो के इतना महंगा करवाया और अभी तोड़ना पड़ा। इसलिए अभी मैंने नॉर्मल ही सिर्फ पेंट ही करवाएंगे घर पे, क्योंकि जो हमने सोच रखा है उसमें हो सकता है हमारा मतलब बहुत तोड़ फोड़ होना है। तो इसलिए पेंट करवा के छोड़ देंगे। बाकी जो मैंने सोच रखा वो जब करूँगी तो उसके साथ जो है क्या कैसे बैठता वो मैं बाद में देखूँगी। अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं वाइट घर देख के परेशान हो चुकी थी। अब मुझे वाइट बिल्कुल नहीं देखना था, तो मुझे कलर चाहिए था घर पे, तो इसलिए मैंने कलर करवा लिया। और ये फ्रिज आ गई है अभी रूम में बाहर से, इस जो रूम कंप्लीट हो चुका है इस रूम में आ गई है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर ज़रा से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।